नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज संसद में जबरदस्त गहमा-गहमी हुई। राहुल गांधी की सांसदी एक बार फिर छीनने की तैयारी की जा रही है। आरोप लगभग वही पुराने हैं, लेकिन जब स्पीकर अपने हो, जब सब कुछ अपना हो, सिस्टम अपना हो, तो कोई कुछ भी कर सकता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है और ये पीछे की कहानी जानने के लिए एक बार फिर से हमने न्योता भेजा, इनवाइट किया है देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी को। राकेश सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। जी। राकेश सर, बड़ा गजब हुआ हमने जो आज निकाला। 4-9-5-4 टोटल 22 मिनट। ये 22 मिनट में ये लोग जो हमें कहानी बताते रहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा इतना बर्बाद हो रहा है, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है। 22 मिनट ही चलानी है तो फिर क्या बात है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। एकजुट इंडिया ये कह रहा था कि मोदी और शाह माफी मांगे। किसके आदेश से छात्रों को पिटवाया गया, मरवाया गया, उसके बारे में अमित शाह बयान दे। स्पीकर आए बाएं दाएं सब कुछ कहते रहे। वो मूड बना के आए थे कि भाई स्थगित करना है। 4 मिनट में उन्होंने एडजर्न कर दिया। 12 बजे जितेंद्र सिंह से बिल पेश करवाया। हालांकि बिल के पीछे की बड़ी जबरदस्त कहानी है, लेकिन अपोजिशन कहता रहा कि लाठी चार्ज पर तो बहस करो, जो पीटा गया बिल्कुल। छात्रों पर उस पर तो बहस करो। स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर ओम बिरला सरकार के एजेंडे को चलाते हुए नजर आए कि नहीं, आप तो चर्चा मांग रहे थे, आप तो इस पर बहस मांग रहे थे। अरे चर्चा बिल पे थोड़ी मांग रहे थे, वो तो दूसरे पे मांग रहे थे। 9 मिनट में ये सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। 2 बजे फिर शुरू हुई। 5 मिनट में सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। 5 बजे फिर शुरू हुई। 4 मिनट में सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। और बाद में कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्या राहुल गांधी ने अब अमित शाह को इतनी बुरी तरह से फंसा दिया? और एक बड़ी दिलचस्प बात है, 11 बजे जब शुरू हुई, पहली पंक्ति सत्ता पक्ष, मोदी साहब गायब। उनके बगल में बैठते हैं राजनाथ सिंह, गायब। उनके बगल में बैठते हैं अमित शाह, गायब। कोने में बगल में बैठे थे चौथे नंबर पे, जो उनकी अपनी कुर्सी है, नितिन गडकरी, दुखी और हताश से। अमित शाह को सबने अकेला छोड़ दिया या अमित शाह को खुद बचने का रास्ता नहीं सूझ रहा? क्योंकि वो आमतौर पर इस तरह से डिफेंसिव कभी नहीं होते थे, लेकिन अब गायब है और पूरा इंडिया गठबंधन ढूंढ रहा है कि भैया अमित शाह कहाँ है, आके सदन में बता तो दो कि किसके आदेश से दिल्ली पुलिस ने ये सब किया है। देखिए संतोष जी, अकेले तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों पड़ गए। मुझे तो एक दिलचस्प बात लगती है अकेले पढ़ने की। हो सकता है आपके जहन में भी ये प्रश्न आया हो कि क्या हमारा प्रधानमंत्री इतना अकेला है कि उसे सेल्फी बनाने के लिए, सेल्फी मोड में वीडियो बनाने के लिए भी कोई सहयोगी नहीं मिल रहा। 7 लोक कल्याण मार्ग में रात को, या परसों तो कल, सॉरी क्षमा कीजिए, कल तो रविवार को शाम को उन्होंने वीडियो जारी किया है। हम मान लेते हैं कि उससे पहले वाले 2 वीडियो उन्होंने आधी रात को बनाए थे। तो वीडियो ऑन, रिकॉर्डिंग एंड, इसे भी ऐसे झुककर नरेंद्र मोदी को करना पड़ रहा है। क्या एक मामूली 500-700 रुपए के ट्राइपॉड पर रख के कैमरा पर्सन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता उनका? दरअसल में वे राजनीतिक रूप से अकेले पड़ गए। ये तो सिर्फ एक प्रतीक है कि उन्हें अकेले सेल्फी मोड में वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। वजह यह है कि पिछले 10-12 सालों में जो तिलिस्म बांधा गया था नरेंद्र मोदी का, वो युवाओं की इस भीड़ ने तितर बितर कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। नरेंद्र मोदी की इमेज में जो डेंट लगा है, उसको लेकर अब ये लोग चिंतित हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि राहुल गांधी से इतना परेशान क्यों है भारतीय जनता पार्टी। 2014 से अब तक देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की निर्द्वंद सत्ता है, निर्द्वंद सत्ता है। कौन उनको रोक पाता अपनी मन मर्जी का काम करने में? संसद में विधेयक पारित कराना हो, कानून बनाना हो, राष्ट्रपति के दस्तखत से अध्यादेश लाना हो, बंगाल चुनाव में देश की सारी पैरामिलिट्री उतार देनी हो, एसआईआर कराने ना हो, जो कुछ चाहे उसको कर रहे हैं। एक शख्स है जो उनकी राह कर रोड़ा है, उसका नाम है राहुल गांधी। अब उस रास्ते के कांटे को हटाने के लिए क्या क्या कर चुके हैं। पिछली लोकसभा में सदस्यता छीन ली, आनंद फानंद में सरकारी आवास खाली करा लिया, सजा करवा के कोर्ट से। अब भी उनकी कभी नागरिकता को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट नोटिस जारी कर देता है, लखनऊ हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच। कभी उनके ऊपर तमाम दूसरे तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लक्ष्य सिर्फ एक है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रास्ते में सिर्फ राहुल गांधी ही एक स्पीड ब्रेकर है, जो गाहे बगाहे खड़े हो जाते हैं आकर। इसलिए आपने बिल्कुल सही संकेत किया है कि एक बार फिर
संसद से राहुल गांधी को बाहर करने की तैयारी चल रही है। अब उसके लिए बहाना क्या तलाश रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। आपने आज की कार्यवाही की के मिनट्स बता दिए। जब से ये वाला वर्षाकालीन सत्र शुरू हुआ है, कितनी देर बैठकें हो पा रही? स्पीकर महोदय आते हैं, 1 मिनट में राज्यसभा की कार्यवाही रुक जाती है, 1 मिनट में लोकसभा की। विपक्ष क्या चाह रहा था अभी तक? छात्रों के मुद्दे पर बातचीत, नीट के मुद्दे पर बातचीत। 20 जुलाई ने इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी के ताबूत में कील गाड़ने का काम किया है। दिल्ली में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई, उसने पूरे देश का माइंड बदल दिया। देखिए, भले ही कॉकरोच जनता पार्टी अपनी 2 मांगे मनवाकर घर लौट गई हो, 5 स्टार होटल में पार्टी कर रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी की लड़ाई तो अब ये है, कांग्रेस की, विपक्ष की भी, कि 30 जुलाई को दिल्ली में और अभी पटना में कल AK-47 किसके आदेश पर चली है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? अमित शाह को उन्होंने कल चिट्ठी लिखी थी 1-2 पेज की। इन सवालों के जवाब नहीं है। परेशानी संतोष जी ये है कि हर चीज का सबूत है, वीडियो फुटेज है, पुलिस की अपनी रिपोर्ट आ गई है, पैलेट गन चली है। पैलेट गन पर हम आगे बात करेंगे कि उसका क्या प्रोसीजर है। इतने सारे सबूत हैं। बिहार में उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया जो AK-47 चला रहा था। इन सबूतों के साथ जब विपक्ष अमित शाह से जवाब मांग रहा है और नरेंद्र मोदी से माफी मांग रहा है, तो उन सब की सबसे मुखर आवाज कौन है? राहुल गांधी। अब उस आवाज पर ताला डाल दो। म्यूट करने से काम नहीं चल रहा सदन की कार्यवाही में। म्यूट तो राहुल गांधी हो ही रहे हैं इतने सालों से, लेकिन बोलने के लिए खड़े हो पाए, म्यूट करना पड़े, उससे अच्छा है कि सदन में ही ना आ पाए। अब तैयारी इसकी हो रही है। ये बताता है कि मोदी शाह राहुल गांधी से बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं। उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लगा था कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी असल मुद्दे को जिलाए हुए हैं, उसे जीवित रखे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी माफी मांगे और अमित शाह जवाबदेही लें, और ये मुद्दा आगे चलकर अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंचेगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंचेगा, इसलिए परेशानी बहुत ज्यादा है। आपने जिक्र किया कैमरा का, जिक्र किया सेल्फी का, तो दर्शकों को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये काठमांडू की यात्रा पर गए थे, और वहां दूरदर्शन का कैमरामैन, हालांकि दूरदर्शन के कैमरामैनों की भी, रिपोर्टरों की भी एक गलती होती है कि वो शहंशाह मानकर बैठे थे, पहले दिन ही उन्होंने क्लास लगा दी थी। और प्रधानमंत्री आवास पर परमानेंटली एक स्टूडियो बनाया गया है। अब एक परमानेंटली स्टूडियो ऑल इंडिया रेडियो में भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री कभी गए नहीं हुआ, महात्मा गांधी जी जा चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू वहां जा चुके हैं, उन्होंने कई सारे उद्घोषण किए, प्रधानमंत्री ने बना के रखा है, गए नहीं है। आवास पर बना है और 24 घंटे 7 दिन कैमरामैन वहां रहता है। अब उस दिन पता नहीं क्यों यूज नहीं किया, या किसी और नेता ने कैमरामैन को फोन करके मना कर दिया कि नहीं, मोदी जी को वीडियो मत शूट करने देना, वो पता नहीं। क्योंकि जब राजा अकेला हो जाता है, जब राजा के चारों तरफ उनके परिवार के कोई सदस्य नहीं होते, तो फिर उनके सहयोगी ही सोचने लग जाते हैं कि मैं क्यों ना राजा बन जाऊं। ये एक बड़ी बात है। लेकिन हम राहुल गांधी पे बात कर रहे हैं राकेश सर। राहुल गांधी को लेकर अब तो हम क्या कहें, पहले हम कहते थे कि बयान बहादुर, विवादास्पद, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अब तो माफी वीर भी कह सकते हैं हम। निशिकांत दुबे को आगे कर दिया मोदी शाह एंड कंपनी ने, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी और विदेशी ताकतों के संबंधों की जांच होनी चाहिए। और शायद इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम या सेटअप में पहली बार किसी नेता ने मांग की है। ये बड़ी गजब सी मांग है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता से उनका तत्काल बर्खास्तगी होनी चाहिए। अब विपक्ष का नेता नरेंद्र मोदी ने तो बनाया नहीं है, विपक्ष का नेता ओम बिरला ने तो बनाया नहीं है। ये मांग क्या है कि आप विपक्ष के नेता से बर्खास्तगी होनी चाहिए और विदेशी ताकतों से संबंध। 12 साल से सत्ता में आप है, उसके बाद आप ये मांग कर रहे हैं। देखिए संतोष जी, पहले नेता प्रतिपक्ष के पद की बात कर लें। निशिकांत दुबे भूल गए होंगे, नरेंद्र मोदी भी भूल गए होंगे कि इंदिरा गांधी के दौर में भी नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं था। इंदिरा जी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब तो 2 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो भी अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी नहीं थे।
आमतौर पर जनमानस की भावना ये रहती कि हाँ अटल जी और आडवाणी जी जीते होंगे 84 की उस लहर में, कांग्रेस की लहर के खिलाफ, लेकिन ये दोनों लोग नहीं थे, वे दूसरे सांसद थे। 2014 में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, कांग्रेस की संख्या नहीं थी, 19 में भी नहीं था उस तरह से। अब जब 2024 में आप 240 पर सिमट गए और कांग्रेस 99 सीटों पर आ गई, तो नरेंद्र मोदी या ओम बिरला की कृपा का मोहताज नहीं है नेता प्रतिपक्ष या उस पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति। ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये प्रावधान। और मजे की बात यह है कि ये प्रावधान भी इन्हीं के पुरखों ने शुरू किया था, नेता प्रतिपक्ष के पद का सृजन। तो निशिकांत दुबे की मांग पर न तो लोकसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष पद से हटा सकते हैं, न प्रधानमंत्री हटा सकते हैं। कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान है कि लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी अपने बहुमत से नेता प्रतिपक्ष को हटा दे। वो नेता प्रतिपक्ष किसी के बहुमत से चुना हुआ थोड़ा ही है, वो अपने दल के, विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता के रूप में निर्धारित संख्या को प्राप्त करके नेता प्रतिपक्ष बना है। तो निशिकांत दुबे कैसे हटवा देंगे? दूसरी बात, विदेशी साजिश है, विदेशी ताकतों से राहुल गांधी मिले हुए हैं। अगर सचमुच में मिले हुए हैं तो चिंताजनक बात है संतोष जी, हम निशिकांत दुबे की चिंता में शामिल हैं। पर हमारा सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं, देश विरोधी कोई काम कर रहे हैं, तो फिर निशिकांत दुबे को क्या देर है? नरेंद्र मोदी जी से आज शाम को ही मिलें, राहुल गांधी के खिलाफ यूएपीए में केस रजिस्टर कराएं, एनएसए लगवा दें, कोई नया कानून बनवा लें राहुल गांधी के खिलाफ और तिहाड़ जेल भेज दें फौरन से पेशतर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किसी की परमिशन की जरूरत है क्या? एक देश विरोधी व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठा रहे और मोदी शाह देखते रहें, ऐसे ही ताकते रहेंगे? उनको नेहरू जी से पूछना है क्या? बंद कीजिए, राहुल गांधी को जेल भेज दीजिए। आप अपने आप जैसे ही मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल भेजेंगे, नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दीजिए। उसमें हम ये भी जोड़े देते हैं कि इसी सत्र में वो कानून भी आने वाला है संतोष जी, आप बता ही चुके हैं अपने पिछले किसी वीडियो में, जिसमें 30 दिन तक जेल में रहने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक राज्यों में भी स्वयमेव पदच्युत हो जाएगा, पद से बर्खास्त हो जाएगा। ये कानून लाने वाले हैं लोग, बड़ा उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को जेल भेज पाएगा 30 दिनों के लिए? अमित शाह को, गृह मंत्री को 30 दिनों के लिए जेल भेज पाएगा? जेल जाएंगे गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री, अदर देन बीजेपी के नेता जेल जाएंगे और पद से हटा दिए जाएंगे। ये कानून इसलिए लाया जा रहा है। तो राहुल गांधी के खिलाफ भी ये जो आरोप लग रहे हैं, ये इसी मंशा से है, किसी भी तरह से राहुल गांधी को रास्ते से हटाना है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, और वजह सिर्फ इतनी है कि राहुल गांधी देश की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसके साथ उन्होंने सीधे संवाद करके उसकी मांगें, उसकी तकलीफें देश के सामने न रखी हो। और नरेंद्र मोदी को संवाद करना आता नहीं, एक तरफा या तो मन की बात करते हैं या राष्ट्र के नाम संबोधन दूरदर्शन से, और अब तीसरी विधा उन्होंने पकड़ ली है, सेल्फी मोड में रील। आपने जो प्रधानमंत्री आवास की बात कही, उसमें एक बात जोड़ देते हैं, आप तो दिल्ली में, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, तमाम गोदी मीडिया के, भोंपू मीडिया के चैनल्स पर जो इंटरव्यू होते हैं नरेंद्र मोदी के, वे भी 7 लोग कल्याण में ही होते हैं, उनकी एडिटिंग भी वहीं होती है। सवाल लिख के आते हैं, वो तो बहुत छोटी सी बात हो गई है, फुल वीडियो एडिट होने के बाद ही चैनल तक पहुंचता है कि अब आप इसको लगा दीजिए। क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में कोई एक आध ऐसी बात पूछ ली गई हो या मोदी जी के मुंह से निकल गई हो, वो सारा सुनकर प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी एडिट करके फिर वो चैनल को वी ट्रांसफर से भेजते होंगे कि अब लगा दीजिए आप। ये हालत है नरेंद्र मोदी की जी।
नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं करते राकेश सर, बल्कि मैं ये भी जी। बताऊं, बहुत सारे लोग ये देखते होंगे कि जब मोदी जी रोड शो में जाते हैं चुनाव के दौरान, जैसे पटना में हाँ। गए, पश्चिम बंगाल में गए, तो उनकी जी गाड़ियों जी। पे चढ़ के कुछ रिपोर्टरों को मौका मिलता है उनका इंटरव्यू करने का। वो जब हाँ, इंटरव्यू करते हैं तो बिल्कुल बगल में एक आदमी खड़ा रहता है पीएमओ का, लेकिन चूंकि रैली का माहौल होता है, रोड शो का माहौल होता है, उस ध्यान शोर नहीं शराबे जाता। में बहुत सारी चीजें सुनी नहीं जाती है। तो जैसे ही वो इंटरव्यू करके नीचे उतरेगा, नीचे एक आदमी खड़ा रहता है, वो उसको लेके जाएगा कि एक बार मुझे सुना दीजिए। वो हेडफोन लगाएगा, पूरा इंटरव्यू सुनेगा, और जब उसको समझ में आ जाएगा कि कहीं कुछ गलती नहीं है, तो उसको ओके कर देगा, तब वो टीवी चैनल में चलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी राकेश सर, जो सेल्फी वीडियो जो है वो पेड़ के पास खड़ा होकर जो उन्होंने बनाया है, हाफिज। दर्शकों से कहूंगा जाके उनके चेहरे के हाव भाव, उनके हाथ को देखिए। वो क्रॉस चेक होने के बाद, कई लेयर के क्रॉस चेक होने के बाद अगर ऐसा वीडियो आ रहा है, तो पता नहीं, मुझे उनकी सेहत को लेकर कई तरह की चिंता हो रही है। हा, वो अब हाथ हाथ आने कांप रहे हैं संतोष, हाथ कांप जी रहे हैं उसमें संतोष। जी सर, और वो आने वाले 6-7 महीनों में शायद, भगवान करे वो स्वस्थ हो, मैं तो इतना ही कह सकता हूं। प्रधानमंत्री पद की अपनी एक गरिमा होती है। लेकिन अब एक बिल्कुल। एक सवाल यहां पर उठ रहा है राकेश सर, अब झूठ बोलने की तो कोई हद है। स्पीकर के पद पर बैठ के कैसे ओम बिरला बोलते हैं, जगदम्बिका पाल बिल्कुल टालते हुए नजर आते हैं, निशिकांत दुबे का हमने बता दिया। अब एक और भाजपा के प्रवक्ता है, और बाकायदा उन्होंने थिएटर की प्रैक्टिस लेकर रखी है। थिएटर आर्टिस्ट रहे हुए, सर्जन भी है, थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हुए हैं। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हार गए, उड़ीसा में लोकसभा का चुनाव पहली बार हारे, दूसरी बार जीत गए। शब्द सरस्वती मैया की कृपा है उनपे, वो एक गजब और झूठ फैला रहे हैं। संबित पात्रा ने बयान दिया एक एजेंसी को कि जहां तक राहुल गांधी की बात है, ये बहुत सचमुच बहुत शर्म की बात है कि विपक्ष के नेता ने आज बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने AK-47 का इस्तेमाल किया। यह बात निंदनीय है कि भारत में विपक्ष के नेता के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का झूठ फैला रहा है। जो तस्वीरों और वीडियो में है AK-47, उस पुलिस वाले को हटा भी दिया गया है, फिर भी संबित पात्रा। देखिए, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए, नरेंद्र मोदी, संबित पात्रा जैसों के लिए ही लिखा होगा, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन भूठ झूठ चवेना, बोलहे मधुर वचन जिमि मोरा, खाए महा हृदय कठोरा। आपने कहा संबित पात्रा के पास शब्द हैं, तो गोस्वामी जी ने यही तो लिखा है, बोलहे मधुर वचन जिमि मोरा। जैसे मोर बड़े प्रिय स्वर में बोलता है, लेकिन वो सांप को भी खा जाता है। खाए महा हृदय कठोरा। तो ये लोग झूठ बोलने के लिए ही दुनिया में है। इनका झूठ ही लेना है, झूठ ही देना है, झूठ ही भोजन है, झूठ ही इनका ब्रेकफास्ट है। जो तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया देख चुकी है, मैं पूरी दुनिया हमेशा इसलिए कहता हूं कि अब देखिए, इस ग्लोबल वर्ल्ड में आप झुमरी तलैया के किसी छोटे से टपरे में भी कुछ करेंगे, 1 मिनट बाद पूरी दुनिया के पास पहुंच जाएगा। AK-47 से आगे बढ़कर फायरिंग करते हुए 5 लोगों को गोली लगी है, मामूली सी फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ जाएगा कि गोली AK-47 की है कि 303 की है। संबंधित जिले के पुलिस अधिकारियों ने उसे सस्पेंड कर दिया है, कायदे से उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। बिना आदेश के, बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कोई पुलिसकर्मी फायरिंग नहीं कर सकता। आत्महत्या की स्थिति, आत्मरक्षा की, क्षमा कीजिए, आत्मरक्षा की स्थिति भी बने उस अपवाद स्वरूप घटना को छोड़कर। तो वहां ऐसा तो नहीं था कि उस सिपाही पर जानलेवा हमला हुआ था। आत्मरक्षा की स्थिति में भी बावर्दी जो यूनिफॉर्म फोर्सेज हैं, उन्हें पहले हवाई फायर करना होता है। और संतोष जी, हर चीज की का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस पर हम आएंगे, पहले संबित की बात पूरी कर लें। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को सरेआम झूठा बोल दिया, झूठा साबित करने की कोशिश की। कौन मान लेगा राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं? किसी ने ये क्लेम किया है कि वो फोटो AI जनित है, किसी ने कहा है कि AK-47 लिए हुए वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो क्रॉप करके किसी का बना लिया गया है, किसी फिल्म का सीन है। जब घटना वास्तविक है, लोगों को गोली लगी है, संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है, कायदे से उसे गिरफ्तार करके हवालात में डाल देना चाहिए। तो फिर संबित पात्रा किस बिना पर यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? कितनी चीजें राहुल गांधी के आरोपों में प्रमाणित हो चुकी हैं। पैलेट गन की बात हम जो शुरू से 2 बार से आपसे कहते आ रहे हैं,
राहुल गांधी ने एक युवक को पेश किया, उसके शरीर पर पैलेट गन लगी, और एक नहीं है, अंग्रेजी के 2 बड़े अखबारों ने क्लेम किया है 2 से 3 युवाओं को पैलेट गन लगी हुई, गोलियां लगी हुई हैं। उसका एक प्रोटोकॉल है। राहुल गांधी तो दिखा चुके, उसकी आंख में लगा है, उसकी नजर जा सकती है हमेशा के लिए। पैलेट गन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐतराज जता चुका है, जब कश्मीर में चला करती थी। उसके बाद ये हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके लिए निर्धारित किया है, एसओपी बनाया कि किन किन परिस्थितियों में किसके आदेश से पैलेट गन चलाई जा सकती है। उसमें से मेटल वाले ऐसे छर्रे निकलते हैं एक साथ कई सारे, और वो स्थायी अपंगता भी दे सकती है मनुष्य के शरीर को, जान भी ले सकती है। जैसे आंख के पास लग गई तो नजर जाना तय है, शरीर में कहीं और लग जाए तो मर भी सकता है आदमी। एक तरह से जैसे एयर गन होती है चिड़ी मार, ये उससे आगे का एक परिष्कृत स्वरूप है। टीयर गैस के लिए भी एक प्रोटोकॉल है। अश्रु गैस का गोला ऐसे चलाया जाता है, हाइपरबोलिक, अर्धचंद्राकार में ऐसे हाथ में ली जाएगी, सीधे नहीं चला सकते आप। ऐसे के सामने भीड़ है तो सीधे भीड़ पर नहीं चलाना। उसका नियम है कि राइफल ऊपर रखनी है, उसकी गन टीयर गैस की ऊपर से होते हुए गोला जब नीचे गिरेगा तब वो धुआं छोड़ेगा और भीड़ तितर बितर हो जाएगी। हमने दिल्ली में देखा, एक युवा के ऊपर सीधे उस पर गोला लगा, वो पछाड़ खाकर नीचे गिर पड़ा। कितनी चीजों से अमित शाह मुंह छुपाएंगे। संबित पात्रा के झूठ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के झूठ, उनकी सत्ता की गोद में बैठकर चलाई गई सदन की कार्यवाहियां, निशिकांत दुबे की मांग, इन जीते जागते सबूतों के सामने एक पल ठहरने वाले नहीं है। मोदी की चिंता यही है कि अभी उनके नवरत्नों में से एक का इस्तीफा हुआ है, और कहीं अगर कांग्रेस और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी, विपक्ष की तमाम पार्टियों की एकजुटता से अमित शाह पर संकट आ गया तो नरेंद्र मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। राजा के लिए उसका प्रधानमंत्री, कहने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन असल जो राजाओं के दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सम्राट है नरेंद्र मोदी। तो कथित चाणक्य अमित शाह इस वक्त संकट में है, और उन पर संकट गहराएगा तो वो जो लोक कथा है, तोते में किसकी जान होती है, तो उनकी जान अमित शाह में है, और अमित शाह की जान, सियासी जान, संकट में दिखाई दे रही है। जी राकेश सर, आपने आंसू गैस के गोले का जिक्र किया। हमने तो झेला हुआ है। जब निर्भया आंदोलन हुआ तो बिल्कुल हमारे बगल में महिला बिल्कुल। साथी पत्रकार थी, वो घायल हो गई, कई दिनों तक उनका इलाज चला। किसान आंदोलन जब हुआ NS 9 पे, तो वो भी हमने झेला है। लेकिन ठीक है, उस समय पुलिस थोड़े से नियम कायदे कानूनों की परवाह करती थी और थोड़ी सी मीडिया की इज्जत भी कर लिया करती थी, तो थोड़ा सा पहले पता लग जाता था कि जंतर मंतर पे क्या होने वाला है। वो एक था। लेकिन एक बड़ी खबर, और चलते चलते इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे जैसे राहुल गांधी हावी होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी फिर से वापस सीट में आ रही है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने चिट्ठी लिख दी है JP नड्डा को और जितेंद्र सिंह को। उन्होंने कहा कि भैया, आपने वादा किया था, लेकिन बिहार में FIR हो रहा है, बंगाल में FIR हो रहा है, और अगर ये हालत रही, सरकार समझौता तोड़ रही है, बिहार और पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, और अगर इस तरह रहा तो वो दोबारा से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर से अगर जंतर मंतर पर वापसी होगी, ये किस तरह की राजनीतिक हलचल पैदा करेगा दिल्ली दरबार? देखिए, थोड़ा सा इसको हमें संदेह की दृष्टि से भी देखना चाहिए। पहले दिन से ये बात चल रही है कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी को लाया गया था, लेकिन 20 जुलाई को मामला हाथ से निकल गया, वो जिन्न बोतल से बाहर चला गया। सत्ता उस मंत्र को भूल गई कि इसे बोतल में वापस कैसे भेजा जाए। इसलिए अगर सरकार की वादा खिलाफी, JP नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के उस आश्वासन से सरकार मुकर रही है कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, यहां तो नए मुकदमे लगने शुरू हो गए। हॉस्टल से गिरफ्तारियां हो रही हैं छात्रों की, उत्पीड़न लगातार जारी है। जंतर मंतर पर भी खाने के पैकेटों में से एड्रेस ढूंढ ढूंढ कर कि किसने खाना भेजा था स्विगी या जोमेटो से, उनकी तलाश की जा रही है, किसने ऑर्डर दिया था।
यानी पुलिस का दमन चक्र जारी है, मोदी शाह का दमन चल रहा है इस वक्त भी। अगर कॉकरोच जनता पार्टी दोबारा जंतर मंतर पाने को कह रही है तो इसका एक थोड़ा सा राजनीतिक निहितार्थ ये भी है कि कांग्रेस ने जिस बड़े मुद्दे को हाथ में ले लिया है, कहीं ऐसा ना हो, वो मांग तो हो गई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, पूरी हो गई, श्रेय भी चलिए अपन ने दे दिया सबने कॉकरोच जनता पार्टी को, यद्यपि कांग्रेस पहले से आंदोलन कर रही थी। और अब अगर इस मानवीय मुद्दे को कि युवाओं और छात्रों पर लाठी क्यों चली है, टीयर गैस, पैलेट गन, AK-47, ये मुद्दा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस्तीफा तो एक राजनीतिक मामला था, यह मामला तो अत्याचार के खिलाफ आवाज का है। तो कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे को उड़ा ले जाएं। इसलिए भी कांग्रेस जनता पार्टी हो सकता है दोबारा छू कर दी गई हो कि फिर बैठ जाओ। कुछ भी हो सकता है भारत की राजनीति में। जी बिल्कुल आपने राकेश सर बिल्कुल सही कहा, और निश्चित तौर पर इस बार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जादूगर की जान जिस तोते में है, अब उस तोते की जान संकट में आ गई है। और राहुल गांधी ने पहले अडानी वाला जो सप्लाई चेन वाला सिस्टम है उस पर काबू पाने की कोशिश की, और अब जो पावर का सप्लाई चेन है, जो ताकत जहां से आती है, उस अमित शाह पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये विकेट गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मोदी बहुत ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। राकेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियों से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।